और आज इस रमज़ान के पाक महीने के मौके पर यहाँ पे इफ्तार के प्रोग्राम में हम शामिल हुए। हमारे साथ हमारे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग, हमारे संगठन के ज़िले के अध्यक्ष, संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, यहाँ के सम्मानित जन, तमाम लोग, मुस्लिम समाज के तमाम लोग यहाँ एक साथ हमने यहाँ इस रोज़ा इफ्तार के प्रोग्राम में हमने शिरकत की। हम सब ने यहाँ रोज़ेदारों ने रोज़ा खोला और हम सब ने एक साथ मिल के मुल्क के तरक्की के लिए दुआ की। और जिस तरीके से आज हमारे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए, अल्पसंख्यक समाज के तरक्की के लिए, मऊ के हमारे बुनकर भाइयों की तरक्की के लिए काम हो रहा है। और ख़ासतौर पे एक बहुत बड़ा आज फैसला भी आया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बुनकरों के जो बिजली रेट में उनको व्यवस्थाएं देने के लिए, फ्लैट रेट देने के लिए भी जो घोषणा की है, मैं तमाम अपने मऊ के बुनकरों के तरफ से ख़ासतौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी को शुक्रिया अदा करता हूं। और हम सब इसी तरीके से मिलजुल कर तरक्की की तरफ आगे बढ़ें। मुस्लिम समाज भी आज शिक्षा से जुड़ के, रोज़गार से जुड़ के तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार जो है, ये मुस्लिम तबके के विकास के लिए सही मायनों में काम कर रही है। हमने मुस्लिम समाज को वोट बैंक की तरह नहीं, उन्हें एक नागरिक की तरह आगे बढ़ने के मसौदे पे काम किया है और वो चीज़ें आज धरातल पे दिख रही हैं। आज अल्पसंख्यक समाज भी हमारी सरकार की नीतियों से लाभ लेके तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमारे मदरसे अच्छे हो रहे हैं, हमारे गली मोहल्ले अच्छे हो रहे हैं। मऊ में ही हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट मऊ के नौजवानों को अच्छी शिक्षा देने के लिए यहाँ पे ITI पॉलिटेक्निक का एक निर्माण कार्य भी हो रहा है गाजीपुर तिराहे के पास। हमने अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में ITI पॉलिटेक्निक डिग्री कॉलेज, साफ पानी पीने के लिए पानी की टंकियाँ, मदरसों के अच्छे शिक्षा के लिए मदरसा में NCERT कोर्स, मदरसे में NCC कोर्स, तमाम ये चीज़ें लागू करके हमने एक सकारात्मक माहौल समाज में पैदा किया है और सबके सहयोग से हम समाज को तरक्की की तरफ आगे ले जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पावर कि हर जगह, हर जनपद में जिला के जो हमारे SP हैं, SSP हैं, कमिश्नरेट है, वहाँ पे हमने कह दिया है कि चिन्हित करें, वहाँ पे गुंडे माफियाओं को चिन्हित करके कड़ी कानूनी कार्रवाई हर जगह चल रही है। भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं आप, लेकिन पिछले कई सालों से जो कर्मचारी है वो जमे पड़े हैं। जैसे बिजली विभाग की बात करें, अन्य विभागों की बात करें, वहाँ जमे पड़े हैं। तो क्या भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? देखिए, भ्रष्टाचार, हम कदम दर कदम भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज चाहे हमारे कर्मचारी हो, अगर सही काम नहीं करते तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। अभी आज 3 जेलरों को भी सस्पेंड किया गया है। आप देखिए कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पे हमारी योगी सरकार काम कर रही है। गलती जो भी करेगा उस पे ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, वो चाहे कोई भी हो, चाहे कितना भी रसूख रखता हो। नहीं, जो बिजली विभाग है या अन्य विभाग है, पिछले 20 से 25 सालों नहीं अगर ऐसी शिकायत है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। स्पष्ट हमारा संदेश है कि जो कर्मचारी, हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, वो जनता के हित के लिए हैं, जनता की सेवा के लिए हैं और जनता की सेवा करने में वो थोड़ी भी हिली हवाली करेंगे तो उनके ऊपर योगी सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार बुनकरों के लिए काफ़ी योजनाएं ला रही है, लेकिन बुनकरों का जो मिजाज है वो बदल नहीं रहा है। वही अभी तक मिजाज उनका, कैसे बदलेंगे आप? हमारे मुस्लिम समाज का, बुनकर समाज का मिजाज बदल चुका है। अगर मिजाज नहीं बदला होता तो आजमगढ़, रामपुर में भाजपा का प्रत्याशी नहीं जीतता, जहां 50% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। आज अगर 50% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा है तो इसका मतलब है कि मुस्लिम समाज ने भी अब ये ठान लिया है कि वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं होगा। जो भी मुस्लिम समाज की तालीम की तरक्की की बात करेगा, मुस्लिम समाज उसके साथ खड़ा होगा। अब मुस्लिम समाज को सपा ने, बसपा ने बहुत ठग लिया, अब मुस्लिम समाज ठगा नहीं। तो क्या माना जाए नगर निकाय चुनाव या 2024 के चुनाव में मुस्लिमों की वोट की बहुत ज़रूरत है बीजेपी को? देखिए, हमको समाज को, सभी वर्ग को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, चाहे हमारे हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो। समाज के सभी तबके आगे बढ़ें, इस सोच के साथ हमारी सरकार पूरे निस्वार्थ भाव से धरातल पे काम कर रही है और उस काम का नतीजा दिख रहा है।
हमारे बुनकर भाइयों की जो डिमांड थी आज वो पूरा हुआ है। इसका स्पष्ट मतलब है कि हम बिना भेदभाव के हमारा विकास पहुँचे जन जन तक, इस चीज़ को योगी सरकार सुनिश्चित कर रही है। और हमारा मुस्लिम भाई भी आज हमारी योगी सरकार और मोदी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है। थैंक यू। फैसला आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लिया और मैं आज इस ऐतिहासिक फैसले के दिन पे बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मैं अपने जनपद मऊ में मौजूद हूँ और मुझसे अभी सैकड़ों बुनकर मुझसे मिले यहाँ पे और सबने बहुत खुशी जाहिर की और सबने शुक्रिया कहा योगी जी का। और मुझे लगता है कि ये योगी जी की एक ईदी है मुस्लिम समाज के लिए। रमज़ान के पाक महीना हमारा है, आने वाला ईद जल्दी आने वाला है, तो ईद के तौर पे एक ईदी हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुस्लिम समाज को दी है। मुस्लिम समाज क्या नगर निकाय चुनाव को लेकर ये तोहफा है मुस्लिमों के लिए? देखिए, हम चुनाव के दृष्टिगत कोई राजनीति नहीं करते, हम समाज को तरक्की की तरफ आगे बढ़ाने के लिए राजनीति करते हैं। और हमारे हर कदम, हर फैसले से आप देखेंगे कि हमने समाज को और मजबूत करने का काम किया है। बिना जाति धर्म मजहब देखे हमने बिना भेदभाव किए, बिना भ्रष्टाचार किए सरकार की योजनाएं धरातल पर पहुंचे। इन चीज़ों को योगी सरकार ने सुनिश्चित किया है। मऊ में इन्हीं अल्पसंख्यकों के खिलाफ सबसे ज़्यादा बुलडोजर कार्रवाई हुई है। देखिए, जो भी गुनाहगार है उसके खिलाफ कार्रवाई होना ज़रूरी है और आम मुसलमानों की भी यही राय है। मुस्लिम समाज तरक्की पसंद समाज है, अमन पसंद समाज है और ये कौम हमारे हिंदुस्तान के साथ मिलके हिंदुस्तान को तरक्की की तरफ आगे बढ़ाने की सोच रखने वाली कौम है। और जो भी गलती करेगा, गलत करेगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी सही करेगा उसको आगे बढ़ना चाहिए। यही हमारी सरकार की सोच है और यही मुसलमानों की भी सोच है। क्या ब्रजेश सिंह ने काम सही किया है जो जेल से छूटे हुए अभी बाहर है? देखिए, आज हमारे उत्तर प्रदेश जो है ये कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है। हम सभी जानते हैं कि 2012 से लेकर 17 तक उत्तर प्रदेश की कितनी बुरी स्थिति थी। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अपराधियों और गुंडे माफियाओं का राज हुआ करता था, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से दंगे हुआ करते थे। लेकिन आज योगी सरकार ने एक सुरक्षित माहौल उत्तर प्रदेश में अगर दिया है, उससे सबको लाभ मिल रहा है। आज आम जन और खासतौर पर मुस्लिम समाज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है और एक ऐसा भाव मुसलमानों के अंदर है कि पहली बार एक ऐसी सरकार है जो सही मायनों में बिना भेदभाव किए उनके तरक्की के लिए काम कर रही है। मंत्री जी, क्या यूपी में सिर्फ 2 ही ऐसे बड़े माफिया हैं, मुख्तार और अतीक, इनके अलावा कोई माफिया नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जानकारी रखनी चाहिए कि हर जनपद में माफिया चिन्हित हो रहे हैं और उन पे सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? मैं आपको बता रहा हूँ कि तमाम ऐसे माफियाओं को हम चिन्हित भी कर रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई भी हो रही है और हर कदम, और जो भी उन माफियाओं का साथ दे रहा है उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए और कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं है। कटवेज कर लीजिए। हाँ, आराम से।